नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं और बिहार का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको 5 मिनट में रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आना आपको अपने गूगल पर और टाइप करना आरटीपीएस बिहार। जैसे ही आप आरटीपीएस बिहार टाइप करेंगे तो आपके सामने आरटीपीएस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो आपको एक सामान्य प्रशासन विभाग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर अंचल स्तर पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। फिर जैसे ही उस पर आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आवासीय प्रमाण पत्र का आपका फॉर्म आपको खुल कर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक करके अपना डिटेल सारा सही से भरना है। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना नेम डालना है, फिर आपको फादर नेम यहाँ सिलेक्ट डालना है, फिर आपको मदर नेम यहाँ पर डालना है। डाल कर फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा तो आपको फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को ओटीपी के बॉक्स में डाल दीजिएगा। डालकर फिर वैलिडेट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा तो ओके बटन क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो अनुमंडल है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो आपका प्रखंड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्थानीय निकाय का प्रकार आपका नगर निगम है, नगर पंचायत या जो भी आप अपना सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर वार्ड नंबर फिलअप कर दीजिएगा। फिर जो आपका नगर निगम है जो आप सिलेक्ट किए वो चूज कर लीजिएगा। फिर अपना ग्राम का नाम, जो आपका गाँव का नाम है वो, फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ आपका पड़ता है वो, फिर थाना, पिन कोड, ये सब अच्छे से फिलअप करने के बाद अपना फोटो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा चूज सेल को क्लिक कर। फिर आगे बढ़िएगा तो फिर आपका निवास का प्रकार, आप अस्थायी या अस्थायी आप कौन सा बनाना चाहते हैं तो अस्थायी पर सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। फिर सबसे मेन चीज आपको यहीं पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट अपना जमीन और खतियान अपलोड कर सकते हैं, दान पत्र आप अपलोड कर सकते हैं, भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, यानी कि भूमि संबंधी दस्तावेज में आप घर का रसीद आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आप पटना नगर निगम का रसीद अपलोड कर सकते हैं, फिर राशन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप डाल सकते हैं, बिजली बिल भी डाल सकते हैं, टेलीफोन बिल भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, घर का रसीद है, पटना नगर निगम रसीद है, बिजली बिल है, सबको, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहते हैं रिजेक्ट ना हो तो सबको एक पीडीएफ में कंबाइन करके सबको एक पीडीएफ में एक साथ डालकर आप उसको भी सबमिट आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब एक पीडीएफ में अटैच कर एक साथ आप सबमिट कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आपको प्रोसीड के बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है, फिर ओके के बटन क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे जो भी आप डिटेल्स आप फिलअप किए वो सारा डिटेल्स आपको खुलकर देखने को मिल जाएगा। फिर एक एक करके अपना सारा डिटेल्स मिला लेना है, नाम, एड्रेस, जो भी आप फिलअप किए सब कुछ अच्छे से मिला लेने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो फिर आपको अटैच एनेक्सर के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अटैच एनेक्सर के बटन क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड यहाँ अपलोड करना होगा पहले नंबर ऑप्शन में, आवेदक का पहचान दस्तावेज। फिर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपका घर का रसीद है तो आप घर का रसीद अपलोड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिजेक्ट ना हो तो आपका घर का रसीद के साथ साथ बिजली बिल अटैच कर दीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी अटैच कर दीजिएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब एक पीडीएफ में बना करके अटैच करके आप जब यहाँ अपलोड कीजिएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आप एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हैं तो भी चांसेस रहता है कुछ रिजेक्शन का, लेकिन अभी नियम में बहुत कुछ बदलाव है जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप सब कुछ अपलोड करके सेव एनेक्सर बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर जैसे ही आप सेव एनेक्सर बटन क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ देखेंगे आपको सबमिट के बटन क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट के बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपका सक्सेसफुली फिलअप हो गया, वो आपका रिसीविंग यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको सारा डिटेल्स मिला लेना है, मिलाकर फिर आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ को बटन क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो रिसीविंग है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद आप जब इसे आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र सक्सेसफुली डाउनलोड भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।